हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ आदिवासी। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है कि मैं कुछ लोगों को एक तरह से एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं विद्या देवी हूँ, मुझे माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, आशीर्वाद मिलेगा। गलत नज़र से देखोगे तो आंखें फोड़ लूँगी। मेरे सामने लाई चुपड़ी बातें करना, बना के बातें करना और ये सोचना कि हम ज़िंदगी में इनको हम वश में कर सकते हैं, ऐसी बात हो सकती है, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चलता। क्योंकि मैं माता रानी की बेटी हूँ। एक बात याद रखना, माता रानी की बेटी, माँ काली की बेटी हूँ मैं। तुरंत का तुरंत मुझे मेरे सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, उनका मौत का दरवाज़ा खुलेगा। इसी तरह की गलती किसी एक इंसान ने की है। आज तक ये गलती किसी ने नहीं की, लेकिन एक इंसान ने गलती की है। मैं यात्रा पे जाती हूँ, यात्रा पे जाने की वजह से मुझे हर बार किसी न किसी अलग लोगों को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि मैं हर बार एक जन को लेके नहीं जा सकती। हर बार किसी अलग अलग जन को लेके जाना पड़ता है। अगर हम सब अभी हम रास्ते में हैं, सबके साथ हंस बोल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नज़रिया, हमारी चीज़ें, हमारी बातें गलत होती हैं, और उसका गलत मतलब भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसी बात है। मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लेसिंग के लिए बनाती हूँ, वशीकरण के लिए, लेकिन मैं लोगों पे वशीकरण नहीं करती हूँ। मेरी नज़र में मेरे पति के बाद हर इंसान मेरा भाई और बाप है। और अगर मुझे आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, आज से नहीं, मेरी शादी को कम से कम 20-22 साल हो गए भले, तब से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है। अगर मुझे किसी ने फेसबुक पे हाय डियर भी लिख के भेजा होगा ना, तो वो नंबर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। लेकिन यहाँ तो किसी ने सरासर जीते जागते रहते एक हिम्मत की है मुझ पर गलत नज़र डालने की। एक बार भी डर नहीं लगा कि ये औरत पूजा पाठ करती मेरी जान ले लेगी, और अब मैं जान लूँगी। क्योंकि अब भाई ये लिमिट हो, और ये बात, ये जिसने भी हरकत की अपनी मर्ज़ी से नहीं की है। किसी ने उसके दिमाग में ये भरा है कि विद्या देवी को अपने कंट्रोल में ला के देखा। माँ पार्वती को सिर्फ शिव जी के सिवा किसी ने आज तक कंट्रोल में नहीं रखा था, और मुझे मेरे पति के सिवा कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता। मेरी आवाज़ से मेरे पति के सामने भी नहीं निकलती, तो भी मैं बोल देती हूँ। लेकिन कोई और मर्द मुझे आँख उठा के देखे, उसको वहीं फाड़ के फेंकने का दम मैं रखती हूँ। और ये काम एक ड्राइवर ने किया है पहली बार, और गलती मेरी है। गलती मेरी है कि हद से ज़्यादा प्यार से बात कर लिया, ये कर लिया। मैं ये सोचती हूँ, मैंने ये तक सोचा था कि भाई चलो, इंसान थोड़ा बहुत गरीब इंसान है, कमा लेगा, शादी करेगा। मैंने ये तक कहा था कि तुम्हारी शादी में, तुम्हारी दुल्हन का जोड़ा मैं दूंगी, मेरी तरफ से, माँ की तरफ से जोड़ा जाएगा। क्या बोला था? माँ की तरफ से जोड़ा जाएगा। लेकिन गलती हो गई कि दोस्त बोल दिया ना। दोस्ती का रिश्ता माँ बहन, भाई बहन का होता है, माँ बेटे का होता है। तुम्हारे घर की माँ बहनों को भी तुम इसी नज़र से देखते हो? ये बताओ मुझे। तुम लोग ये चैलेंज लगाते हो अपर दोस्ती में कि चलो इस औरत को वश में दिखाओ, ये करो। साली तुम लोगों को आंटियाँ पटाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, तुम लोगों को औरतों की नज़र बहुत ज़्यादा। मैं दूसरी औरतों को गाली देती हूँ, लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि अब इस राक्षसी को मैं देख रहा हूँ, ये मेरे को फाड़ के फेंक देगी। मैं एक आदत है, अगर मैं किसी से अच्छे से बात करती हूँ, सामने वाला मुझे पलट के जवाब देता है, तो उसके बाद में उधर उस तरफ आँख उठा के देखना भी पसंद नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में कोई पाप है। मेरा ये है कि जिसकी जितनी औकात उसको वहाँ रखना चाहिए। अगर हम अपने साथ में बिठा लेते, खिला लेते, खाना खिला देते, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे आके बैठ के मुँह। तो मेरे माहौरगढ़ में इतने अच्छे दोस्त थे, शुभम जी, उन्होंने आज तक कभी मुझसे गलत बात करने की हिम्मत नहीं की। इतने अच्छे दोस्त थे दीपक केदार जी, पैंथर सेना के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, वो भी मुझे देवी जी करके संबोधित करते, उन्होंने भी कभी मुझसे गलत बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक अन्ना सा ड्राइवर जिसकी कोई औकात नहीं है, 2 बच्चों की माँ को, 2 बच्चों की एक माँ है, वैसी औरत को पटा के घूम रहा है, अपनी माँ के नहीं रहने पे घर पे बुला के अय्याशीबाजी करता है। उसने इतनी हिम्मत जताई कि विद्या देवी को आँख उठा के देखने की हिम्मत की भड़वे ने। ऐसी बात है। नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि नाम लेने से क्या है ना, मेरी पब्लिक, जो मेरी यूट्यूब की पब्लिक है, मार डालेगी। तो एक ही बात बोलूँगी कि मैं कहते ना, माफ़ी हर इंसान को माफ़ किया जाता है। मैंने बीच में ऐसा सोचा कि जाने दो, गलती हो गई होगी, दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, माफ़ कर दो। लेकिन नहीं, कल वो इंसान मुझे उतरते उतरते गाड़ी में से क्या बोल रहा है पता है आपको? मुझे कह रहा है मैं इस गोराई के अच्छे से अच्छे कचड़े को साफ़ किया है। मैंने अक्सर देखा है, मीरा रोड में ही सारे कचड़े पैदा होते हैं। एक आरिफ शेख जैसा आदमी था, एक इन जैसों की हालत देखने के बाद भी इस इंसान ने मुझे उतरते समय धमकी जैसा दिया कि अभी तो गेम शुरू होगा। अरे मैं लोगों का गेम ख़त्म करती हूँ, तो क्या गेम शुरू करेगा? क्या सोच रहा है कि मैं
प्यार से बात करूँगा। उसके बाद इतनी गलती करने के बाद मुझे रात को फ़ोन करके कहता है कि अरे नहीं प्लीज़, आप मुझसे नाराज़ थे, मुझे बुरा लग रहा था, आप मुझसे बात नहीं किए, मुझे बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपके साथ यात्रा पे जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वाह, वेरी गुड। मतलब एक औरत ने अगर आपको भाई बाप के हिसाब से थोड़ा सा मान सम्मान दे दिया तो औरत चरित्रहीन हो गई। औरत को देखने का तुम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया, औरत की तरफ लांछन डालने का तुमको सर्टिफिकेट मिल गया, है ना? क्यों? तुम्हारी माँ बहन रास्ते में पड़ी थी, तुम्हारी घर में माँ बहन नहीं है। एक बार भी सोचा नहीं कि ये तूफान औरत मेरे घर के अंदर तो घुस जाएगी? गांडू, मादरचोद, भोसड़ी का क्या सोचा? यस। और ये भी गलती, इतनी गलती करने के बाद वो इंसान सोच रहा था कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगी। पहले तो मैंने रात को उसके पैसे मुंह पे मारे, और अब उसके साथ जो होगा वो मैं बता रही हूँ। आने वाले रक्षाबंधन के पहले ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने माँ को देखने की कोशिश की ना। क्योंकि मेरे अंदर साक्षात 64 योगिनी रहती हैं, माँ काली रहती है, माँ पावा वाली रहती है। तूने मुझे देखने की कोशिश की है, मेरे अंदर झांकने की कोशिश की है, मेरे साथ वो गलत बात करने की कोशिश की। तुझे क्या लगा प्यार से बोलेंगे, ये करेंगे तो मैं पिघल जाऊंगी? अरे मैं फाड़ के फेंक दूंगी उसी जगह पे। मैं इतनी बेकार, जो जिसके बोलने पे तूने ये किया है ना, जिसके बोलने में तो तेरा कल नाम ही मैंने ललिता रख दिया था, है ना? क्योंकि तू कहते ना, तुम जैसे आदमी को ना मर्द बोलने की इज्जत नहीं है। तुम लोग जैसे आदमी को अगर तुम्हारी खुद की माँ और बहन, तुम्हारी खुद की बेटी को भी तुम्हारे साथ अकेले छोड़ देंगे ना, भड़वे मादरचोद, तुम लोग उसके साथ भी सोने से पेश नहीं आओगे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तेरे साथ जो होगा ना वो विद्या देवी डिसाइड करेगी। तूने नज़र डाली ना मेरे ऊपर, अब भी तेरे साथ जो होगा बहुत बड़ा। तुम जैसे लोगों का फ़ोन ख़राब होता है, साले आइटम लेके घूमते, तुम लोग को तुम्हारी आइटम सिर्फ सोने आती, तुम्हारा खर्चा नहीं उठाती क्या रे भड़वे? हाँ, तेरी औकात इतनी नहीं है कि तूने जिसको पटा के रखा है तेरे को खर्चा दे सके। इसके लिए तुम लोग दूसरों को देखते हो। दूसरे औरतें अगर तुमको भाई और बाप की नज़र से देख के, बेटे की नज़र से देख के ये आशीर्वाद देती हैं कि चल बेटा तेरी शादी होगी तो मैं तेरे को तेरी बीवी के लिए तेरा पूरा कपड़ा दूँगी। मैंने इस कुत्ते को ये तक समझाया कि तू जिस औरत के चक्कर में पड़ा है, जो औरत खुद 2 बच्चों की माँ है, तो अपने पति को छोड़ के तेरे साथ मुंह काला कर रही है, उस जैसी औरत पे क्या भरोसा कर रहा है? अच्छी जगह पे तेरी माँ को बोल अच्छी लड़की देके शादी करे, तेरी शादी का लड़की, तेरी लड़की की शादी का जोड़ा, तेरी शादी का जोड़ा मैं दूंगी माँ बन के। शब्द भूल गया माँ का? वो माँ शब्द हट गया बीच में से, ठीक है? तब ये माँ है तो कुमाता बन के दिखाऊंगी मैं। अगर आने वाले रक्षाबंधन तक जो ऊपर नहीं भेजा तो 2 बाप की औलाद। और तूने जो गलती किया है, तेरी ऐसी हालत होगी ना कि तू देख मज़ा भी क्या होता है। ये बात याद रखना। अब तेरे घर में कोई दिया जलाना नहीं बचेगा। मैं तो सोचती तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, माफ़ कर दो। और तेरा जिसने साथ दिया है वो भी आने वाले रक्षाबंधन तक ऊपर जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि माँ काली को देखना, माँ काली तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगी। हम माँ काली के बच्चे हैं। मैं विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। इतनी गिरवी दिखती हूँ क्या कि कोई भी आया गया मर्द मेरी तारीफ़ कर देगा, मेरी तरफ आँख उठा के देख लेगा, उल्टा बोल देगा और मैं ही करके बैठ जाऊँगी? इतना मेरे को समझाए। जो ड्राइवर ना मेरे से सिर्फ गाड़ी से मेरी बदतमीज़ी करते, उन लोगों को आज घर पे बिठा के रखा है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और तूने तो मुझे देखने की हिम्मत की है। तो वेट करो, अब तेरी मौत तो पक्की है, ये बात तो याद रखो। मैंने मीरा रोड का नाम लिया, ये याद रखना। मीरा रोड में ऐसे दिग्गज मेरे भाई हैं जिनको सिर्फ पता चलेगा ना ये वीडियो देखने के बाद, उसके बाद जो तेरा हाल होने वाला है वो तो ऊपर वाला ही जानता है, ठीक है? मैं तेरे घर का एड्रेस सब कुछ मैंने सेंड कर दिया है। कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, किधर जाना है, तू जा, तेरी गांड मारने के लिए विद्या देवी आ रही है, ये बात याद रखना। क्योंकि तुम जैसे भड़वों की चौधी मादर चौधों की औलादी है, तुम्हारी खुद की माँ को भी चौधने से तुम लोग पीछे नहीं हटोगे। इतने भड़वे हो मादर चौध तुम लोग, और अब तुम्हारा पाला इस विद्या देवी से पड़ा है। मज़ा देख तेरा क्या होता है, ठीक है?